सबको पिछले दिनों हमने एक अभियान चलाया, हमारे पूज्य प्रसन्न सागर जी महाराज जी और एक हमारे तिजारा वाला जी सब लग गया हूँ, प्रदीप जैन जी, एक माह एक उपवास। अरे तुम तो योगी हो, एक सप्ताह में एक उपवास करो, सोमवार का या मंगलवार का एक उपवास करो, पूर्ण स्वस्थ रहोगे और कोई कमजोरी नहीं आएगी। जिनको ज्यादा ही कमजोरी लगे तो घी पी लेना सुबह सुबह, थोड़ा इम्यूनोग्रेट खा लेना हमारी तरह से, घी पी के उपवास करो, कोई दिक्कत नहीं, घृतपान करके, बहुत अच्छी बात है। और फिर शरीर में कोई कष्ट आ गया है, कोई कष्ट आए ही नहीं, इसलिए तो इम्यूनोग्रेट करके मैंने गोल्ड न्यूट्रेला डेली एक्टिव स्वर्णशिलाजीत आदि ये बताया आपको ताना बाना। फिर कोई रोग विशेष है तो खाली पेट औषध लेने से उसका बहुत ज्यादा लाभ होता है, ये खास बात। तो बाकी कल बताएंगे, बहुत कुछ बताना था। एक बड़ा उद्देश्य मैं बताना चाहता हूं, हमारा एक सपना है। कल बात हो रही थी भारतीय जो हमारे संस्कृति के मान बिंदु, हमारा अपना कैलेंडर है, अपनी संस्कृति, अपना पर्व, अपनी सांस्कृतिक परंपराएं, अपने पर्व, अपने त्योहार, अपने सनातन के जो मान बिंदु हैं उनको हम पूर्ण गौरव नहीं दिला सके अभी। एक काम तो भगवान जी ने करवा दिया, योग को तो वैश्विक गौरव मिल गया, जोरदार अभिनंदन। ऐसे भगवान राम को, कृष्ण को, हनुमान को, शिव को, मां भगवती को भी पूरे विश्व में लोग गौरव देंगे। वो भी दिन देखना चाहते हैं, वेद को भी गौरव देंगे, योग यजन को भी गौरव देंगे। यज्ञ चिकित्सा के ऊपर हमने बहुत अनुसंधान किया। और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कहूं तो हम भारतीय मुद्रा को, इंडियन करेंसी को हम डॉलर, पौंड और यूरो से भी ज्यादा गौरवमय अवस्था में ले जाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा काम है। भारतीय मुद्रा को, करेंसी को, भारतीय पासपोर्ट को और भारत की संपूर्ण परंपराओं को, प्रतीकों को, भारतीय जीवन पद्धति को, भारतीय शिक्षा और चिकित्सा को, भारतीय उपासना पद्धति को, भारतीय जीवन मूल्यों को, जीवन मूल्य, आदर्श, जीवन मूल्यों को, आदर्शों को पूरे विश्व में हम गौरव देना चाहते हैं। अब मैं कहता हूं जिनको आर्थराइटिस है उनको ये सूक्ष्म व्यायाम, कुर्सी पर बैठे हुए हाथों के पैरों के, हाथ पैरों में शुरुआत होती है आर्थराइटिस की, फिर घुटनों तक पहुंचता है, फिर कमर तक पहुंचता है, फिर एक एक जोड़ को जकड़ लेता है। एक एक जोड़ की 100 बार एक्सरसाइज करो भस्त्रिका के साथ, कपालभाति के साथ, थोड़ा बीच में एक्यूप्रेशर भी कर लो। और जो गिलोय, एलोवेरा, निर्गुंडी, पारिजात और सहजना, मोरिंगा, इनका रस पीने के लिए बोलते हो, रस पी लो। एटीएम की सब्जी खा लो। एटीएम के मतलब वो एटीएम पैसे वाली मशीन की सब्जी नहीं बनती है। एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी की सब्जी खा लो। रागी और बाजरे की, चौलाई की, सिंघाड़े की, जौ की, ऐसे रोटी खा लो। जैसे जैसे जिसकी अनुकूलता हो प्रकृति की। सबको तो प्रोटीन चाहिए, लेकिन प्रोटीन में लीवर वालों के लिए सबसे अच्छा प्रोटीन होता है बकरी का दूध। इसलिए हम यहाँ लीवर फेलियर वालों को बकरी का दूध पिलाते हैं। जिनको आर्थराइटिस और डायबिटीज है उनको ऊँटनी का दूध पिलाते हैं। ऊँटनी का दूध ये आर्थराइटिस वालों और डायबिटीज वालों के लिए ये औषधि है, उनके लिए अमृत है। और शेष के लिए, सभी आर्थराइटिस वालों के लिए जो अंदर के शरीर में डिफॉर्मेशन होता है, डिजनरेशन होता है, अंदर से शरीर खोखला होने लगता है, आर्थराइटिस के कारण से टेढ़े मेढ़े तभी तो होते हैं लोग। रोग अनुसार योग और रोग निवृत्ति के उपाय मैं रोज बताता हूं। कभी ना कभी तो
सुनोगे तुम और करोगे। अब अर्थराइटिस वाले यदि मेरी बात पूरी सुन लें, 3 ही तो बड़े रोग हैं, वात, पित्त और कफ, और इसी का विस्तार है ये सारा रोगों का संसार और रोगों का परिवार।